नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। शुरुआत करेंगे अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे की खबर के साथ, क्योंकि मिशन बंगाल पर हैं अमित शाह। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। थोड़ी देर पहले वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दरबार में पहुंचे सुबह, और फिर कल अमित शाह ने आदिवासियों के घर पर भोजन किया था। आज वो मटुआ समुदाय के लोगों के घर भी जाएंगे, वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। भोजन का कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, सांसदों के साथ संवाद होगा। उनके दौरे का मकसद कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। काली मंदिर में पूजा की, उसके बाद शाह सीधे ममता सरकार को ललकारते नजर आए। तीखा हमला उन पर बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। अभी अमित शाह शास्त्रीय संगीत कलाकार अजय चक्रवर्ती के घर पहुंचे, वहां पर वो संगीत का आनंद ले रहे हैं। 4 तस्वीरें, सुबह के दर्शन, उसके बाद दोपहर के वक्त भोजन होगा, संगीत का आनंद भी लिया। और इस बीच ये भी हम आपको बताएं कि आज सुबह अमित शाह ने कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की थी। यहां शानदार स्वागत हुआ था उनका। आज तक संवाददाता इंद्रजीत कुंडू की ये रिपोर्ट देखिए। और कितना महत्व बीजेपी दे रही है बंगाल को इस वक्त, और उसका शुरुआत आज दक्षिणेश्वर के इस मंदिर से हो गया है। आज वो यहाँ पे आए और इसके साथ साथ ये भी कह दिया चुनावी बिगुल बजाते हुए कि ये जो पुण्य भूमि है जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि है, इसको कहीं ना कहीं तरह से आहत किया गया है, इसकी चेतना को आहत पहुंची है, क्योंकि यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति है। और यही हो गई बीजेपी का जो एजेंडा, जो कैंपेन है ममता सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में, इसको साफ कर दिया है अमित शाह ने। और आज बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होने वाली है कुछ देर में, जहां पे वो अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या रणनीति होने वाली है बीजेपी की 2021 से पहले पश्चिम बंगाल में। उसके साथ साथ मटुआ संप्रदाय, जिसको काफी क्लोज नजर से बीजेपी इस वक्त देख रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये जो मटुआ संप्रदाय है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो उस पार से आए हैं, जो बांग्लादेश बन गया है, और ये हिंदू शरणार्थी है, इनको अगर वोट में तब्दील किया जाए, इनके सपोर्ट को, तो बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहां से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं। जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापिस गया हूं। ये बंगाल की महान भूमि, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल, जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। और इस बीच आज शाह मटुआ समुदाय के बीच भी पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं के घर में भोजन करेंगे। कार्यकर्ताओं के घर में पूरे जोश और उत्साह के साथ खाने की तैयारी भी हो रही है। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोहीवाल की ये रिपोर्ट देखिए। शाह के लिए क्या कुछ खास तैयारियां उन्होंने की है और क्या कुछ पक रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर 24 परगना के साथ साथ कोलकाता के इलाकों में भी रहेंगे। लेकिन क्या है खास? दरअसल आज वो मटुआ कम्युनिटी, यानी मटुआ के जो अनुयायी हैं और उसी सेक्ट के जो यहाँ के निवासी हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। पहले मुलाकात होगी, मंदिर के दर्शन होंगे और उसके साथ साथ खाना भी खाएंगे। खाना में बंगला के स्वादिष्ट पकवान तो हैं ही, लेकिन
राजनीति भी शामिल है। मैं इस समय हूं उसी इलाके में, केष्टपुर खाल के आगे जो इलाका है, जहां पर मथुआ वोट बैंक काफी सुदृढ़ रहा है कई वर्षों से। करीब 8 से 10 सीटों पर दबदबा है, लेकिन राजनीति में पोस्टर वॉर बरकरार है। जहां एक और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर लगे हैं, तो ठीक उसी के बगल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के। जहां झंडे लगे हैं भाजपा के, तो वहीं उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगा दिए गए हैं। और ये सिर्फ ओवरनाइट में ही हो जाता है। बंगाल की खासियत है कि राजनीति हर कस्बे, हर जिले, हर पंचायत तक होती है, लेकिन इस बार ये झंडे की राजनीति और पोस्टर की राजनीति हर स्तर पर है। और इन सब के बीच में जहां वो खाना खाएंगे, वहां पर अगर पकवान बनाए जा रहे हैं, तो वो भी इसलिए और इस कारण से उसे सिलेक्ट किया गया है क्योंकि उत्तर 24 परगना और आसपास के इलाकों की करीब 8 से 10 सीटों पर मथुआ कम्युनिटी का दबदबा रहा है। एक सांसद भी हैं भाजपा के, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस पर नजर हो और उस पर नजर टिकाई भी जा सके। कैमरा पर्सन तापस बैरी और इन्नम भट्टाचार्य के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। बैनर, पोस्टर और खाने के साथ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, बड़ी बात यहां पर ये खाना पक रहा है, भोजन पक रहा है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी खूब पक रही है। वहां पर बहुत ज्यादा नजर इस मटुआ समुदाय पर रहने वाली है। बिल्कुल, नवंबर का महीना है, लेकिन गर्मी इतनी तेज है कि आंच का और भाप का अंदाजा इस राजनीतिक की पोस्टर की लड़ाई से पता लग रहा है। जहां एक और अमित शाह लगातार लोगों से मुलाकात करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी। इन सब के बीच में संदेश पहुंचाने की कोशिश मथुआ समुदाय के साथ साथ बांकुड़ा में जहां गए, वहां पर आदिवासियों को भी संदेश उनके साथ खाना खाके। लेकिन जो आज बैठकें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां एक और सांस्कृतिक विभाग में भी एक अपनी पैठ बनाने का प्रयास अजय चक्रवर्ती, जो गायक के साथ साथ जो बहुत ही बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं, उनके साथ मुलाकात, उनके साथ समय बिताना। तो वहीं दूसरी ओर आज अपने सांसदों के साथ मुलाकात, मंडल कर्मचारियों, मंडल कर्मियों से लेकर बाकी सारे लोगों के साथ। ये मुलाकात भले ही एक बहाना है, लेकिन आने वाले दिनों में बंगाल में अपना वर्चस्व बढ़ाना है। बिल्कुल मनोज्ञा, बिल्कुल नजर आप बनाए रखिए। तो आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है तैयारियां अभी से शुरू हो गई और मिशन बंगाल के तहत ही अमित शाह 2 दिन के दौरे पर है। मनोज्ञा हमें जानकारी दे रही थी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे उस राज्य की बात जहां पर चुनाव चल रहा है, बात बिहार की। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो उन्होंने जो जमीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी। और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेगी। अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो उनको आराम करना चाहिए। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए, तो बाकी की भीड़ क्या करेगी? बड़ा नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। तो बिहार के चुनाव में कल आखिरी दौर के वोट डाले जाने हैं और उससे पहले तमाम तरह की कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नाम एक खत लिखा है, तो नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव बताकर आखिरी दांव चल दिया है। सवाल अब यह है कि आखिर चुनाव का इमोशनल कार्ड चल सकेगा? क्या बिहार चुनाव में उन्हें कोई नफा पहुंचेगा? और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी।
राजनीति से संन्यास लेने की। तो नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव के बयान पर विपक्ष ने उन्हें सीधे आराम करने की सलाह दे डाली। साथ ही साथी दलों ने कहा कि अभी तो और वक्त बाकी है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है। नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मानकर के ये उनका आखिरी चुनाव है। बिहार नई सरकार चुनेगा। आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया। अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार अभी 71 के हैं, ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने एक राजनीतिक सुचिता कायम की है। वैसे अभी कई लोग जेल में बैठ कर के भी वहां से टिकट बांट रहे हैं, और वो 76 पार कर चुके हैं। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक होगा। बड़ा नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं पाएगा, वो खुद हटेंगे और तब हटेंगे जब बिहार एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। ये 5 वर्षों बाद 2025 में होगा, इसी की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अगर बिहार की जनता क्या पता 2025 में आग्रह और करे कि नहीं आप रहिए, उनको विवश कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। अंतिम चुनाव है तो ये भी तो माना जा सकता है कि आज 4 बजे तक अंतिम चुनाव था, इसके बाद 5 वर्ष के बाद है ना। और अगर ये सोचते होंगे कि चुनाव के बाद हम अब राजनीति में न रहेंगे या हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के लिए और राज्य के हित में उचित नहीं है। अभी बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कहते थे कि संभवतः वो थक गए, थकन, उबाऊपन वो उनके पर्सनालिटी का हिस्सा हो रहा है, और आज उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मैं संन्यास ले रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये इसके बाद कोई भी जो सफाई आती है वो रफू और डैमेज कंट्रोल में कामयाब नहीं होगी। बिहार के लोगों ने मन बना लिया। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पंभोर में गुरुवार रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। छिपे हुए आतंकी की तरफ से टीम पर फायरिंग शुरू की गई थी और जिसकी चपेट में आकर 2 नागरिक घायल हो गए। उनकी पहचान किफायत अहमद और अज्ञात के रूप में हुई है और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से एक की मौत हो गई। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के पांपुर इलाके में गुरुवार शाम से जारी मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक साझा कार्रवाई में एक मिलिटेंट को मार गिराया, जबकि दूसरे ने आत्मसमर्पण किया। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का अब इसी बात पर जोर है कि जितनी भी मुठभेड़ें हैं उनमें जो नए मिलिटेंट शामिल हो रहे हैं उनको एक अवसर आत्मसमर्पण के लिए दिया जाए, और यहाँ पर भी पुलिस और सुरक्षा बलों की वो रणनीति जो है कामयाब हुई है और एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने अब ये फैसला लिया है कि जितने भी मिलिटेंट अलग अलग मुठभेड़ों में फंसते हैं उनको एक बार हथियार छोड़ने का मौका दिया जाए। यहाँ पर भी यही कार्रवाई करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा है। दरअसल अगर देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान ये तीसरी आतंकी वारदात जम्मू कश्मीर में थी, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में। कल शाम को त्राल इलाके में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक और नागरिक की, जो कि एक सोमो ड्राइवर था, उसकी गोली मारकर जो है उनको घायल कर दिया गया। और यहाँ पांपुर मुठभेड़ में भी कल शाम को 2 आम नागरिक घायल हुए थे, जिनमें एक ने दम तोड़ा। तारिक लोन के साथ अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। कल बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरी दांव खेल दिया। पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता दिया और इसके साथ ही बिहार के सियासी हलके में खलबली मच गई। सवाल उठे कि क्या वाकई नीतीश कुमार थक गए हैं या फिर ये उनका कोई सोचा समझा सियासी दांव है।
और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। 15 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार ने अपने सियासी तरकश का आखिरी तीर छोड़ दिया। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के दौरान पूर्णिया की एक जनसभा में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। भला बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार का ऐलान बिहार में मतदान के 2 दिन पहले आया है। नीतीश कुमार ने ये बयान तब दिया जब 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए जोर आजमाइश चल रही है। तो क्या नीतीश कुमार ने जनता के बीच आखिरी चुनाव का ट्रम्प कार्ड फेंका है? 2020 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, ये ऐलान करके नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया है। जाहिर सी बात है, चुनाव के आखिर में नीतीश कुमार ने एक इमोशनल कार्ड खेला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक, यानी कि उनके द्वारा चलाया गया ये तीर कितना निशाने पे लगता है, ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में धुरंधर नेता हैं। 15 साल से बिहार की सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए बोलता रहता है सरकारी नौकरी। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और आरजेडी साथ साथ थे। तेजस्वी के साथ उनकी चचा भतीजे की जोड़ी थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने महागठबंधन बनाकर नीतीश के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मतलब उनका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं, वो थक चुके हैं, बिहार संभालने वाला। तेजस्वी पूरे चुनाव भर नीतीश कुमार पर जोरदार हमले बोलते रहे, नीतीश कुमार को थका हुआ करार दे दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के इस सवाल पर बिना उनका नाम लिए चुनौती दे डाली कि उनके साथ जरा चलकर तो दिखाएं, फिर पता चलेगा कौन कितना थक गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप थक चुके हैं। आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं न टायर्ड होता हूँ, न रिटायर होऊंगा, न टायर्ड होऊंगा। आप क्या कहिएगा? हमको क्या के लिए कुछ करना, ये थक गए हैं आप। मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे, ये अच्छी तरह जान लीजिए। लोगों को ठीक से नहीं पता चलता है। दरअसल नीतीश कुमार को तेजस्वी ने इस बार रोजगार के मुद्दे पर घेरा है। इस मुद्दे पर न सिर्फ नीतीश गिरे, बल्कि बीजेपी का राष्ट्रवाद भी हिचकोले खाने लगा। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों, सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए। आप जरा देख लीजिए, किसी चीज का क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। जो लोग हैं, जो अपने को समझते होंगे कि हम एडवाइजर हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, नहीं जानते हैं फैक्ट्स को और उसमें लोगों को गुमराह करे वाला। बताइए, नीतीश के खिलाफ मोर्चा विपक्ष ने तो खोला ही। इस बार एनडीए में शामिल एलजेपी नेता चिराग पासवान भी नीतीश से दूर छिटक गए। करीब करीब उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ रही है। दावा भी किया कि अगली सरकार एलजेपी और बीजेपी की बनेगी। मैं इसको भाजपा से जोड़ रहा हूँ। आपका जो तो भाजपा के साथ तो मैं हुई,
भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, कहाँ इसमें कोई शक है। मैं तो शुरू से बोलता आया हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं हूँ, था, रहूंगा। 10 तारीख को क्या होगा? 10 तारीख को भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे हम लोग। सवाल ये है कि अब 2 चरणों के मतदान के बाद नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का जो दांव खेला है वो मतदाताओं पर कितना असर डाल पाता है। उनके पुराने साथी तो उन्हें आराम की सलाह दे रहे हैं। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक हो। मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। दाव पेच, नफे नुकसान को वो बेहतरी से समझते हैं। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले उन्होंने अपने आखिरी चुनाव का ऐलान कर दिया। अब ये सुशासन बाबू का दांव है या फिर सरेंडर, ये तो 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। पूर्णिया से रोहित सिंह के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, आज तक।